खबर भोपाल से है, जहां जीतू पटवारी को साथ नहीं मिला कांग्रेस का। बता दें, कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं जीतू पटवारी। कांग्रेस विधायकों ने जीतू पटवारी के बहिष्कार से किनारा कर लिया है। सदन में अलग थलग पड़े हैं जीतू पटवारी। बड़ी और अहम जानकारी को भोपाल से बता रहे हैं, जहां कमलनाथ ने भी नहीं किया पटवारी के बहिष्कार का समर्थन, तो वहीं पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको इस समय, जहां कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं जीतू पटवारी। कांग्रेस विधायकों ने जीतू पटवारी के बहिष्कार से किनारा कर लिया है। सदन में अलग थलग पड़ गए जीतू पटवारी। बता दें, कमलनाथ ने भी पटवारी के बहिष्कार का समर्थन नहीं किया है। पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। जीतू पटवारी को कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। कांग्रेस विधायकों ने जीतू पटवारी के बहिष्कार से किनारा कर लिया। बता दें, पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था, जिसके चलते कमलनाथ ने भी पटवारी के बहिष्कार का समर्थन नहीं किया। राज्यपाल जी का अभिभाषण का विरोध करता हूं और इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। कैसे सुना जा सकता है ऐसा अभिभाषण जिसमें मध्य प्रदेश में गायों की हत्या में हम विश्व में अपना नाम कर दिया। 1 रुपया 60 पैसा मेरी गाय माता की रख रखाव के लिए सरकार ने दिया था, जो अपने आप में बताता है कि गाय की हत्यारी सरकार है। कैसे सुना जा सकता है इस बजट को, इस अभिभाषण को, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव इस सरकार ने नहीं कराए। विधानसभा जनता की समस्याओं को हल करने और उन समस्याओं को उठाकर जनता को न्याय दिलाने का एक मंच होता है, पर आप केवल नकारात्मक बात यदि सोचते हो और करते हो तो उसका ना आपको फायदा मिलता है और ना ही जनता को फायदा मिलता है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है और उसी के कारण वो लगातार रसातल में जा रही है। तो व्यक्तिगत रूप से करेंगे, संपूर्ण विपक्ष नहीं करेगा। पार्टी साथ नहीं दे रही सर उनका? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति का दर्द सीने में इस तरफ है कि इस तरफ है, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। डॉक्टर जीतू हैं इस समय, उनके मन की पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया ट्वीट के माध्यम से। वो अकेले इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, बाकी पूरा विपक्ष। राज्यपाल का अभिभाषण है, हम इसको सुनेंगे कि कितनी सत्य बात आती, कितनी असत्य आती, उसी पे तो विधानसभा चलेगी पूरी। बड़ा खेद का विषय है, महामहिम की गरिमा और ट्वीट पे बहिष्कार अच्छी परंपरा नहीं है। एक तो उन्होंने पढ़ कैसे लिया, कहां से मिला ये गोपनीय दस्तावेज, अगर नहीं पढ़ा तो बिना पढ़े बहिष्कार कैसा, स्पष्ट करना चाहिए। क्या आगे ट्वीट करके ही बहिर्गमन करेगी? क्या आगे से कांग्रेस ट्विटर को ही विधानसभा की बहस का हिस्सा बनाएगी? अब उनकी कोई समस्या होगी, कोई उनकी बात सुनता नहीं होगा, तो अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। हमारे यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं है, प्रजातंत्र है। सर वो बोल रहे हैं कि विधायक को अपने विचार रखने का अधिकार है। पार्टी अटेंड कर रही है राज्यपाल का अभिभाषण और जीतू पटवारी बहिष्कार कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, वो ये हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी। तो बता दें कि कांग्रेस से ही अलग थलग हो गए हैं जीतू पटवारी। कमलनाथ ने भी उनका साथ नहीं किया। उनके इस अभिभाषण के बहिष्कार से भी उन्होंने किनारा कर लिया। जीतू पटवारी को कांग्रेस का साथ नहीं मिला। कांग्रेस विधायकों ने जीतू पटवारी के बहिष्कार से किनारा कर लिया है। बताते सदन में अलग थलग पड़ गए जीतू पटवारी। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देखिए राकेश जी, हमने देखा कि जैसे सुबह जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था, लेकिन दिखाई ये दिया कि विधानसभा में कमलनाथ ने भी इनका साथ नहीं दिया। एक तरह से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दिए जीतू पटवारी। देखिए, बिल्कुल आज सदन के बाहर भी अलग थलग पड़ गए हैं। और जब जीतू पटवारी के जो मामले का, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया है,
सदन में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने अपील की कि इस संबंध में जो है कमलनाथ अपनी स्थिति साफ करें। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अपनी स्थिति साफ करें और कमलनाथ ने कहा कि वो इस बात से सहमत है जो संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये जीतू पटवारी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये कमलनाथ का मत नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अभिमत नहीं है। ये शब्द जो है कमलनाथ सदन के अंदर कहे और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन के जो गरिमा की बात है उसका समर्थन किया, इसके लिए मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद ज्ञापित किया है। हम सदन की कार्रवाई कल तक स्थगित हो गई है, लेकिन अभी सदन के अंदर जिस तरह से जीतू पटवारी अलग थलग है उसी तरह से सदन के बाहर की बात करें तो भी जीतू पटवारी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार इसको इस संबंध में पार्टी की कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही पार्टी की ओर से कोई दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि बार बार यही पूछा जा रहा है क्या जीतू पटवारी पर किसी तरह का कोई एक्शन होगा, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि जो पार्टी की स्थिति है वो उन्होंने सदन के अंदर साफ कर दी है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। पूरी सदन की बात करें, कांग्रेस बड़ी तैयारी के साथ आई थी कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो तमाम स्थितियां हैं उनको लेकर सरकार को घेरेगी, लेकिन हम सदन की बात करें तो यहाँ पर जीतू पटवारी के बहाने एक प्रकार से कांग्रेस ही घिर गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ की, कांग्रेस ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का जो बहिष्कार है उसका समर्थन नहीं है, जीतू पटवारी के जो व्यक्तिगत मामला हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की जी राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बीजेपी से रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए जीतू पटवारी ने अभिभाषण का बहिष्कार किया राज्यपाल की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी के नेता ने उनकी स्थिति बता दी है और केवल ये गुटबाजी का मामला है, ये नेता प्रतिपक्ष की दौड़ का मामला है, ये आपस में धड़ेबाजी का मामला है, ये षड्यंत्रों का मामला है और कांग्रेस के भीतर षड्यंत्र चल रहे हैं। संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक नैतिकता जो होती है, जो लगातार सदन के तमाम प्रकार के सदस्य या राजनीतिक दल के नाते पालन करने की एक आग्रह रहता है, वो तोड़ने का काम उन्होंने किया है। और खुद उनके पार्टी के नेता अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया। अब सवाल है कार्रवाई का, तो ये तय करनी चाहिए कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, कि ऐसे विधायक जो पार्टी के स्टैंड से बाहर जाकर निर्णय लेते हैं और महामहिम राज्यपाल का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र का अनादर करते हैं, उनके बारे में फैसला करें। बात बिल्कुल सही है। और जो कांग्रेस की धड़ेबाजी है वो भी उजागर हो रही है कि कमलनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं कांग्रेस के भीतर। इसके पहले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने रतलाम में गुटबाजी को उजागर किया था, वीडियो के माध्यम से उजागर किया था, जो तमाम आप मीडिया के चैनल ने दिखाया भी था। जी देखिए, लेकिन कमलनाथ ने सिरे से उनकी बात को नकार दिया और कहा कि वो इससे सहमत नहीं है, और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी इस पहल की तारीफ की है। बिल्कुल, तारीफ के काबिल काम भी कमलनाथ जी ने किया है, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा होती है, परंपरा होती है, उसका पालन सदन के सदस्यों को करना भी होता है। और राजनीतिक दल के एक नेता के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। हम कमलनाथ जी को इसको लेकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनके ही दल के एक विधायक ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है, और दल के नाते, नेता के नाते इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं वो जरूर उजागर होनी चाहिए। जी देखिए, रजनीश जी इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए कि हमने देखा कि जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, लेकिन दूसरी तरफ खुद अपनी पार्टी में वो अलग थलग नजर आए, तो कांग्रेस इस पूरे मामले को किस लाइन में लेकर जा रही है? नहीं, देखिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई है और जो विधानसभा का जो एक संसदीय मर्यादा है, उस संसदीय मर्यादा के प्रति कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। और जो कमलनाथ जी ने जो स्टैंड लिया है वो इसी का एक स्टैंड है। और कमलनाथ जी ने उन मान्यताओं को, उन परंपराओं को बहाल करने की किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी को भी इनका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जो है ये कहती रही है, लोकसभा में कहते थे इनके नेता की जो सदन को बाधित करना और इस तरह की घटनाएं करना भी अपने आप में जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो कांग्रेस तो ये मानती नहीं थी जरूरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पल पल जो पासे बदलती है, उसमें कमलनाथ जी ने जो एक कदम उठाकर
न केवल संसदीय मर्यादाओं को बल दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक आईना भी दिखाया है कि कैसे जो है संसदीय मर्यादाओं और वैधानिक संस्थाओं की रक्षा की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।